ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्गुरु सर्ववेद में भागवत धर्म के पहले अंतःकरण की शुद्धि, फिर सब प्राणियों में भगवान को देखना, दूसरे शब्दों में भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पण करना है। भगवान में लीन होने का, उनके दिव्य गुणों के चिंतन करने का सुगम साधन नाम स्मरण या नाम संकीर्तन है। यह भागवत धर्म का सार है। इसलिए हमको भागवत धर्म का पालन करते हुए विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। हरे आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। हर दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, वेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। हर अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। सर्ववेद शब्द का अर्थ होता है स्व अर्थात ब्रह्म और वेद अर्थात ज्ञान। सर्ववेद ब्रह्म ज्ञान संबंधी एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषदों में दो विधाओं का उल्लेख आया है, परा एवं अपरा। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरण निरुक्त छंदो ज्योतिष्मिति। अथ परा यथा तत्क्षरमथि गभ्यते मुंडकोश निषदः। सर्ववेदः परः विद्या संबंधी सद्ग्रंथ है। इसमें ब्रह्म ज्ञान संबंधी साधन का ब्रह्म भाभ्यांतर रूप का सम्यक विवेचन किया गया है, जिससे यह सद्ग्रंथ सर्वोपरि एवं सद उपयोगी सिद्ध हुआ है। सर्ववेद में कतिपय वैदिक शब्दों का प्रयोग ग्रंथकार महर्षि देव ने किया है। इसके अतिरिक्त विशुद्ध अध्यात्म परक होने के कारण जन साधारण के लिए यह सहज बोधगम्य नहीं है। ओम इति। अब मैं जिस प्रकार
वृक्ष के रूप मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। पर ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। अब मैं द्वितीय मंडल का तृतीय अध्याय वाणी के प्रकार, योग की पंच क्षिति एवं ज्ञान के भेद का 26 दोहे से 30 दोहे तक का वाचन करूँगा, जिसका लाभ मैं स्वयं लूँगा, वह सभी को लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी धारणा है। अन छूटे बलहीन है, अन खाए बल आए, आत्म बल क्रम सह बड़े, शब्दामृत जन खाए। द्रोह किसी से नहीं करे, अरे द्रोह किसी से नहीं करे, समहित सहज स्वभाव, अज्ञानी द्वेषी मिले, कर कल्याण प्रभाव। अज पंचोदन देवता, कौन बताओ भेद, तीन ज्योति वह कौन है, मिलन मुमुक्षु से। त्रिनाथ त्रिदेव त्रिपृष्ठ को, अवरनाथ के पृष्ठ, संत विवेकी जानही, मिले ब्रह्म वेश ज्येष्ठ। आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान, बल निधि बल पूर्ण करे, सुबुद्धि सुबोध सज्ञान। अब मैं इसका हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्व प्रकार के अभिमान को छोड़कर प्रभु में अपने को समर्पण कर दें, तब वह कृपा सागर भक्त वत्सल परम प्रभु सब बल ज्ञान और परम विवेक अपने अनन्य भक्त को प्रदान कर देता है। आत्मसमर्पण कर देने पर ही भक्त का योग स्वयं प्रभु करते हैं। विवेकी संत 3 शून्य 3 ज्योति 3 शरीर एवं आकाश के पृष्ठ को जानते हैं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ निःशब्द परम पुरुष की प्राप्ति हुई है। ओम इति। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना, तन मन धन सब अर्पण करके, उस एक किरण को पा जाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। जिनकी मूरत छवि को लख कर, चंदा की किरण शर्माती है, जिनकी आरुणि काया पाकर, खुद उषा भी छिप जाती है। तू भवसागर तर जाएगा, उस एक किरण को पा जाना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। खुद सरस्वती देवी भी स्वयं, जिनकी चरणों की दासी है, और चक्रवर्ती देवी भी स्वयं, जिनकी किरणों की प्यासी है। चरणों की महिमा को गाकर, चरणों में शीश झुका देना। जिन ज्ञान किरण पाना है अगर, चरणों में प्रभु के आ जाना। स्वार्थों के अंधेरे तूफान में, किरण का किनारा जिन पर है। अज्ञान अंधेरे
मैं साथी ज्योति का सहारा, प्रभु का है साहिल को बचाना। तूफान से तो बन जाओ उसी का दीवाना, जिन ज्ञान किरण पाना है अगर चरणों में प्रभु के आ जाना।